हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2017 लेवल 1 में आए हुए साइकोलॉजी के क्वेश्चंस, जिसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो पुराने और नए धारणाएं और अनुभव के बीच संतुलन क्रिया है वह जाना जाता है। समावेश, समायोजन, संतुलन और ज्ञान विघ्न। इसका राइट आंसर होगा थर्ड, संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम्य उपयोग और अनुप्रयोग के नियम को भी कहा जाता है अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, प्रबलन का नियम और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा सेकंड, अभ्यास का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावलो के प्रयोग में कुत्ता न केवल मांस प्रदाता के मांस सीधे मुंह में रखने से लार टपकाता है, किंतु इसमें पहले भी अर्थात जब सीढ़ियों से नीचे आने वाले प्रशिक्षक के कदमों की आवाज सुनता है तो इस संवृत्ति को कहा जाता है विलोपन, बिना सत प्रोत्साहन, अनुकूलित उत्तेजना, तत्परता। इसका राइट आंसर होगा थर्ड, अनुकूलित उत्तेजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच अंतःक्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है, यह सिद्धांत में प्रतिबिंबित होता है। थार्नडाइक अधिगम सिद्धांत, पियाजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, टोलमैन संकेत अधिगम, कोहेलर अधिगम सिद्धांत। इसका राइट आंसर होगा सेकंड, पियाजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन आदर्श संदर्भित परीक्षण के लिए सत्य नहीं है? यह एक मानकीकृत परीक्षण है। छात्र के स्कोर की तुलना इसके साथ तुलना करके की जाती है कि अन्य से कैसा प्रदर्शन किया है, और कहा जाता है कि परीक्षण राष्ट्रीय मानदंडों पर आधारित है। छात्र के प्रदर्शन की स्थापित मानदंडों से तुलना की जाती है, तो कौन सा सत्य नहीं है? इसका राइट आंसर होगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बौद्धिक परीक्षण के लिए उपयोग करने की सावधानी नहीं है? आईक्यू स्कोर के आधार पर अनुचित, रूढ़िवादी और छात्रों के बारे में नकारात्मक उम्मीदों से बचना, बुद्धि का व्यक्तिगत आकलन परीक्षक और छात्र के बीच एक संरचित बातचीत है, क्षमता की मुख्य या एकमात्र विशेषताओं के रूप में आईक्यू परीक्षणों का उपयोग न करना, एक समग्र आईक्यू स्कोर की सार्थकता की व्याख्या में सावधान रहना। इसका राइट आंसर होगा सेकंड, बुद्धि का व्यक्तिगत आकलन परीक्षक और छात्र के बीच एक संरचित बातचीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिक्सन के अनुसार बच्चों का मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। एक कक्षा 3 का छात्र 9 साल के आसपास विकास के किस चरण से मेल खाता है? शर्मिंदगी बनाम संदेह के मुकाबले की स्वायत्ता, परिश्रम बनाम हीनता, नेतृत्व बनाम अपराध, अंतरंगता बनाम अलगाव। इसका राइट आंसर होगा सेकंड, परिश्रम बनाम हीनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में कई बच्चे एक से अधिक भाषा बोलते हैं। निम्न में से पता लगाए 2 भाषाओं को बोलने की क्षमता वाले बच्चे के लिए सही लाभ। अवधारण गठन में सुविधा, विशेष विश्लेषणात्मक तर्क में सुविधा, संज्ञानात्मक लचीलेपन में सुविधा, या उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा फोर्थ, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल है कहलाता है डिस्लेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, ध्यान अभाव, अति सक्रियता विकार। इसका राइट आंसर होगा थर्ड, डिसग्राफिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है? अध्यापक को छात्र की प्रगति के बारे में निरंतर और तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करना, शिक्षा सामग्री के आणविक विश्लेषण पर केंद्रित, शिक्षार्थी की उपलब्धि का लगातार व्यवस्थित आकलन, सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन पर अंतिम आकलन। इसका राइट आंसर होगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हावर्ड गार्डनर का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते हैं, उसके द्वारा सुझाई गई बुद्धि की श्रेणी कौन सी है? विश्लेषणात्मक बुद्धि, रचनात्मक बुद्धि, प्रकृतिवादी कौशल, व्यवहारवादी बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि। इसका राइट आंसर होगा थर्ड, प्रकृतिवादी कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भाषा शिक्षक कक्षा में कविता का विवरण समझाकर कक्षा में कविता पढ़ा रहा है और छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने या व्यापक विचार करने के लिए कह रहा है। यह एक उदाहरण है आगमनात्मक तर्क, निगमनात्मक तर्क, अवधारण मानचित्रण और परिकल्पना परीक्षण। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, आगमनात्मक तर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक कक्षा में कुछ गतिविधि पर कर रहा है, जैसे न केवल यह पूछकर कि क्या हुआ बल्कि यह भी पूछा कि कैसे और क्यों। वह उन्हें एक प्रश्न के विभिन्न उत्तरों तथा परख की तुलना करने में मदद करना जो वास्तव में सबसे अच्छा जवाब है। इन गतिविधियों से वह बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है समानता, आलोचनात्मक सोच, एकीकृत सोच, अवधारणा मानचित्र।
इसका राइट आंसर होगा सेकंड, आलोचनात्मक सोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाएं या घटनाएं छात्र के व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं। कौन सा मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य इस तरह से प्रेरणा भी व्याख्या करते हैं? मानवतावादी, व्यवहार, संज्ञानात्मक, सामाजिक। इसका राइट आंसर होगा सेकंड, व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेश शब्द का मतलब विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों ब्लैंक नियमित कक्षा कक्ष में शिक्षित करना। सर्वाधिक समय, पूरा समय, कुछ समय या किसी समय नहीं। पूरा समय। इसका राइट आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बाह्य प्रेरणा एक अंत की युक्ति है जो आंतरिक प्रेरणा है, एक शुरुआत, अपने आप में एक अंत, एक शुरुआत तथा अंत, उपरोक्त कोई भी नहीं। इसका राइट आंसर होगा सेकंड, अपने आप में एक अंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविश्लेषण का मानना है कि एक प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा ईगो आईडी पर आच्छद रखता है, यह कहलाता है सुपर ईगो, आमोद सिद्धांत, द्वंद्व या दबाव। इसका राइट आंसर होगा फोर्थ, दबाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्मुखता बहिर्मुखता व्यक्तित्व का लक्षण निम्न के द्वारा प्रस्तावित है। हेंस आइजेंक, आर बी केटल, गार्डर आलपोर्ट और कार्ल रोजर्स। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, हेंस आइजेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है कि प्रेरणा क्या है? छात्र ए आगामी स्कूल वर्ष के बारे में भावुक है और अच्छा करना चाहता है। छात्र ब सक्रिय है, अपने गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है, काफी प्रयास के साथ बना रहता है और कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करता है। छात्र स क्या पूरा करना चाहता है पर अपना ध्यान निर्देशित करने में अच्छा है। छात्र द कड़ी मेहनत करती है, उसके शैक्षिक कार्यों के बारे में सकारात्मक भावनाओं का अनुभव करती है। इसका राइट आंसर होगा सेकंड। छात्र ब सक्रिय है, अपने गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है, काफी प्रयास के साथ बना रहता है और कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न स्थितियों में से कौन समायोजन को बढ़ावा देती है? तीव्र उत्सुकता, अपराध का जुनूनी विचार, बीमारी का डर, न्यूरोटिक भय और चिंता से मुक्त। इसका राइट आंसर होगा फोर्थ, न्यूरोटिक भय और चिंता से मुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं और वातावरण के साथ समायोजन को प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है, कहलाता है अभिप्रेरणा, दिमागी आरोग्यता, अधिगम, द्वंद्व। इसका राइट आंसर होगा सेकंड, दिमागी आरोग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समायोजन तंत्र में अतीत, वर्तमान और प्रस्तावित व्यवहार के अनुमोदित कारणों में तार्किक और सामाजिक रूप से सोचना शामिल है, कहलाता है प्रतिकरण, परिमेयकरण, प्रतिगमन, दमन। इसका राइट आंसर होगा सेकंड, परिमेयकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है, यह पहलू उस श्रेणी से संबंधित है। क्रियात्मक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, सामाजिक कारक, अन्य कारक। इसका राइट आंसर होगा थर्ड, सामाजिक कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 ढांचे में मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? स्कूल से बाहर जीवन को ज्ञान से जोड़ना, परीक्षा को अधिक लचीला और कक्षा जीवन में एकीकृत करना, अधिगम को रटना विधि को सुविधाजनक बनाना चाहिए, पाठ्य पुस्तक केंद्रित रहने की बजाय बच्चों के समग्र विकास के लिए समृद्ध पाठ्यचर्या प्रदान करना। तो 2005 ढांचे में मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। इसका राइट आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक के रूप में आपने अपने छात्रों से हमारे जीवन पर प्रदूषण को समझाते हुए एक निबंध लिखने के लिए कहा। इस कार्यभार में ब्लूम के वर्गीकरण के कौन से संज्ञानात्मक स्तर की व्याख्या की गई है? विश्लेषण, संप्रयोग, समझ, ज्ञान। इसका राइट आंसर होगा सेकंड, संप्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक के तौर पर आपने एक उपयुक्त परीक्षण और जांच सूची का उपयोग करके छात्र की बुद्धि, व्यक्तित्व तथा कक्षा व्यवहार के बारे में जानकारी एकत्रित की है, यह प्रक्रिया कहलाता है आकलन, मापन, मूल्यांकन और उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा जो कि एक विशेषता जैसे मौखिक क्षमता में उच्च या निम्न है, बाद में उम्र में भी होगी, यह बयान के महत्व पर जोर देता है। प्रारंभिक अनुभव, वातावरण, आनुवांशिकता तथा वातावरण दोनों। इसका राइट आंसर होगा थर्ड, आनुवांशिकता। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है,
इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और अगर आप आरपीएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आरपीएससी द्वारा जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट करवाए गए हैं उनके टोटल ओल्ड पेपर्स आपको एक जगह इस चैनल पर मिल जाएंगे।